अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएच इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, सिमेट्री ग्रुप का पब्लिक आईपीओ होने जा रहा है। जैसा कि आप तमाम हजरात को जो पीएसएक्स से जुड़े हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं, ट्रेडर्स हजरात, जो इन्वेस्टर हजरात हैं, उन सबको मालूम होगा कि इसका जो आईपीओ था वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है और अब इसका पब्लिक आईपीओ होने जा रहा है कल और परसों, यानी कि 17 टू 18 अगस्त, थर्सडे टू फ्राइडे इसकी टाइमिंग होगी। ये 2 दिन जो है इसकी आप सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं। सब्सक्राइब कराने का तरीका बड़ा इजी है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है EIPO, आप वहां पर जाके इलेक्ट्रॉनिकली जो है शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह का सारा प्रोसीजर बड़ा बहुत ही ईजी है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अच्छा जी, सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉल करती है। 2003 में 1.5 लाख से स्टार्ट हुई ये कंपनी आज 2022 में तकरीबन 30 करोड़ एनुअल रेवेन्यू पर जा पहुंची है। बेसिकली पहले ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी पहले, लेकिन अब जो है इसको मुकम्मल जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है और ये 4 डिफरेंट एरियाज़ में, कैटेगरीज़ में जो है ये काम करती है। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर। ट्रांसफॉर्मेशन में जो आ जाता है UI डिज़ाइनिंग, पोर्टल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी और डेटा साइंस वगैरह। इसके अलावा सोशल मीडिया दूसरी कैटेगरी है, सोशल मीडिया की, जिसमें ये कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं, एनिमेशन करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर कंटेंट डेवलप करना और लीड्स वगैरह जनरेट करना। तो इस काम में भी ये इसमें इनकी कैटेगरी है, तो ये इसमें भी वर्क करते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मास्किंग, इस फील्ड में भी ये लोग वर्क करते हैं। इसमें सबसे अहम जो है वो व्हाट्सएप और सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड के दरमियान API एग्रीमेंट हुआ है। उसमें बेसिकली होता यह है कि 2 एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो क्योंकि सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड का जो काम है वो मार्केटिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, तो व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप के साथ इसकी जो API जो एग्रीमेंट है बहुत वैल्यू रखता है। अच्छा, इसके साथ जो सबसे अहम कैटेगरी, जो चौथी कैटेगरी जो मुझे सबसे जो है अट्रैक्टिव लगी, वो ये है कि वो ई-कॉमर्स में अलीबाबा ग्रुप के साथ एग्रीमेंट, जिसमें ये जो है क्लाइंट्स को एंड टू एंड सर्विस और सपोर्ट देते हैं, जिसमें शॉप्स बनाकर देने से लेकर आपकी प्रोडक्ट सेल होने तक, प्रोडक्ट की लिस्टिंग तक, प्रोडक्ट की सेल होने तक, और वेयर हाउस के तमाम मामला जो हैं वो ये हैंडल करते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ख़ास तौर पर जो है अगर आप बाहर ममालिक की नज़र से देखें। अलीबाबा ग्रुप क्योंकि इंटरनेशनली जो है एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है नामी गिरामी, तो उनके साथ ये एग्रीमेंट एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अब इस कंपनी की फ़ाइनेंशियल हेल्थ पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो देखें जी, इसके इंटरनेशनली भी क्लाइंट्स हैं, लोकल भी क्लाइंट्स हैं और काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं। तकरीबन 75% जो इसकी रेवेन्यू है वो लोकली जनरेट होता है। इसके अलावा इंटरनेशनली 25% जो है इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात कर लें तो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स को हैंडल कर रही है कंपनी, जिसमें टेलीकॉम में जैज़ है, बैंकिंग और फाइनेंस में HBL, MCB जैसे बड़े बैंक्स शामिल हैं, फैसल बैंक शामिल है, JS बैंक शामिल है। इसके अलावा PSX खुद, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी खुद इसका क्लाइंट है। इसके अलावा FMCG में आ जाएँ तो सुपर, पीक फ्रेंड्स, ग्लूको और यूनिलीवर पाकिस्तान, रफान। इसके अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हेड एंड शोल्डर्स, पैम्पर्स, पेंटीन, ऑलवेज, बहुत ही बड़े बड़े नाम शामिल है। रियल एस्टेट में आप आ जाएँ तो जैम बिल्डर्स, 18 बिल्डर्स, फार्मास्यूटिकल्स में आ जाएँ तो आप मार्टिन डाउ, सर्ले पाकिस्तान, सनोफी, और इसके अलावा खार्डी और फ़िलिप मॉरिस इंटरनेशनल जैसे जो ब्रांड्स हैं वो इसके क्लाइंट्स में शामिल हैं। तो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी को जो इंटरनेशनली जो है जो रेवेन्यू है वो तकरीबन अभी जो है 25% जो है जनरेट हो रहा है। कंपनी का जो एम है, उसकी जो प्रोजेक्शन है वो इसको इंटरनेशनल रेवेन्यू को जो है 40% तक लेके जाना चाह रही है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई कंपनी डॉलर्स में अर्न करती है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें जो है रुपये की वैल्यू डाउन साइड पर ही रहती है, तो इसमें इसका जो है एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी मैनेजमेंट की बात कर लें तो 2 भाई जो है कंपनी को रन कर रहे हैं बेसिकली, जिनमें सैयद सरोश अहमद साहब और दूसरे जो हैं उनके भाई सैयद अदील अहमद साहब।
शामिल हैं। इनके दरमियान जो शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 47 और 48% की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे मुल्क के मायनाज क्रिकेटर, ऑलराउंडर, लेजेंडरी ऑलराउंडर वसीम अकरम साहब जो हैं उनकी भी जो है इसमें 2% की जो है शेयर होल्डिंग शामिल है। तो ये भी उनके लिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो नए कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड करती है ये चीज़ कि एक नामी ग्रामी नाम भी जो है इस कंपनी में शेयर होल्डिंग में शामिल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड में इन्वेस्ट करना और इसके आईपीओ में पार्टिसिपेट करना कैसा रहेगा, इसके शेयर में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। तो देखें, कंपनी का अगर पोर्टफोलियो देखा जाए आज तक का 2003 से लेकर 2022 तक का, तो इसके बहुत ही बेहतरीन क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनमें बड़ी कंपनीज शामिल हैं, बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा इसकी ग्रोथ को देखा जाए तो 1.5 लाख से शुरू हुई इस कंपनी का, क्योंकि ख़ुद इसके ओनर जो कहते हैं सरोज साहब, 1.5 लाख से स्टार्ट हुई इस कंपनी का जो अब एनुअल ग्रोथ जो है, एनुअल रेवेन्यू जो है वो 30 करोड़ तक जा पहुंचा है। तो कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए समझ में आता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपने काम के साथ कितनी सिंसियर है और कंपनी को किस तरह जो है वो आगे लेके आना चाह रहे हैं। 2015 में भी जो है इन्होंने जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के में लिस्टेड होने की ट्राई की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। इसके बाद अगेन इस बार जो है वो कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। जैसे कि अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी कंपनीज़ जो हैं वो फेवरेबल टैक्सेस को एंजॉय कर रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कभी भी अगर ये उनके फेवर में ना रहा तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाएगी आईटी कंपनीज़ के लिए और उनकी एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा तो ज़ाहिर बात है जो रेवेन्यू है वो डाउन होगा और फिर जो है इन्वेस्टर्स के लिए भी मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 पर नज़र डाली जाए तो 2021 में कंपनी के मेजर कस्टमर एचबीएल की तरफ से जो है उनका जो 59 मिलियन का रेवेन्यू था पाकिस्तानी रुपीज़ में, और 2022 में 2022 में जो है वो रेवेन्यू डिक्लाइन होकर 32 मिलियन यानी कि 32 मिलियन पर आ गया। इसके अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 52 मिलियन रुपीज़ का था, जो कि जो कि डिक्लाइन होकर जो है 30 मिलियन रुपीज़ पर जो है आ गया। इसके अलावा फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ज़्यादातर इसका जो दारोमदार होता है आईटी कंपनीज़ का, जो पाकिस्तान में जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, वो बाहर ममालिक के लिए जो है एक्सपोर्ट के तौर पर जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में इतना कोई ख़ास उनको सपोर्ट नहीं की जाती आईटी कंपनीज़ को। बाकी अभी तो फ़िलहाल केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है। देखें अभी नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शंस के बाद तो क्या वो आईटी के लिए इक़दाम करती है। अगर तो इक़दाम अच्छे हुए तो आईटी सेक्टर जो है यकीनन ग्रो अप करेगा और फिर उसमें उस सेक्टर में मौजूद तमाम ही कंपनीज़ को जो है फ़ायदा होगा और इसके शेयर होल्डर्स को भी जो है फ़ायदा होगा। सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड के बारे में जो ज़रूरी मालूमात थी जो मुझे लगा जो आपको होनी चाहिए किसी भी आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, वो मैं दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की कोई कमी रह गई हो तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा वेबसाइट का, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। eIPO पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर भी जो है कंपनी की जो मालूमात है वो आपको मिल जाएगी, आप उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।